भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। सर्वपित्र अमावस्या की शाम के समय पितरों को विदा किया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे बड़मावस के नाम से भी जानते हैं। इस बार सर्वपित्र अमावस्या बृहस्पतिवार 17 सितंबर 2020 को है। ये एक संयोग ही है कि बृहस्पतिवार को पितरों को विदा करने का दिन बहुत ही शुभ है। ये दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है और भगवान श्री हरि विष्णु को मोक्ष देने वाला ईश्वर कहा जाता है। कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन पितरों को विदा करने से पितृदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सर्वपित्र अमावस्या के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों की विदाई कैसे की जाए, जिससे कि पितृदेव हमसे हमेशा प्रसन्न रहें और हमें अपना विशेष आशीर्वाद देते रहें। सर्वपित्र अमावस्या के दिन क्या करें? पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने का एक खास महत्व है। वैसे तो हर महीने की अमावस्या तिथि पर हम पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के इन 15 दिनों में पिंडदान और श्राद्ध व तर्पण करने का बहुत महत्व माना जाता है। हिंदू मान्यताओं की माने तो इन 15 दिनों में हमारे पितृगण धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं और अपने परिवार के जनों के बीच रहते हैं। उनके द्वारा दिए गए भोजन तर्पण को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने के लिए कुछ खास तिथियां होती हैं। यदि आप पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करने में असमर्थ हैं, तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन उन्हें याद करके दान पुण्य कर सकते हैं। इसके साथ ही आप निर्धन या ब्राह्मणों को पितरों के नाम पर दान दक्षिणा दे सकते हैं और उन्हें भोजन करा सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो हमेशा पितरों का श्राद्ध उनकी मृत्यु की तिथि के अनुसार उसी दिन करना चाहिए। हिंदू धर्म में भी सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों के देहावसान की तिथि ज्ञात न होने पर इस दिन श्राद्ध करने का नियम और विधान है। पितृदेव देते हैं अपार धन का आशीर्वाद। हिंदू धर्म के अनुसार सर्वपित्र अमावस्या का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है और हर साल पितृपक्ष के प्रारंभ होने पर सभी पितृदेव धरती पर आते हैं और पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को अपने लोक वापस चले जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव विश्वास से अपने पितरों को विदा करते हैं, उनके जीवन और परिवार के सदस्यों को पितरों का विशेष आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं जिस घर के पितृदेव प्रसन्न होते हैं उस घर में मांगलिक कार्य अधिक होते हैं। घर में हमेशा सुख का माहौल रहता है, धन का अभाव कभी नहीं होता और हमेशा सुख व शांति बनी रहती है। ऐसे परिवार के लोग हमेशा जीवन में खूब तरक्की करते हैं। सर्वपित्र अमावस्या की पूजा विधि। सर्वपित्र अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और बिना साबुन लगाए स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। दूसरा, इस दिन व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। तीसरा, शाम के समय 4 मिट्टी के दीपक पितरों के नाम पर जलाने चाहिए और फिर इन्हें घर की चौखट पर रखना चाहिए। चौथा, फिर एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर और एक लोटे में जल भरकर शाम के समय अपने घर के पूजा घर या मंदिर में बैठकर अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। पांचवा, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि पितृपक्ष समाप्त हो गया है और वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक वापस चले जाएं। इसके साथ ही पितरों से निवेदन करना चाहिए कि अगले साल पितृपक्ष आने तक अपना आशीर्वाद अपने परिवार के जनों पर बनाए रखें। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ व खुश रहें, घर में मांगलिक कार्यों में कोई अड़चन न आए। छठा, फिर दीपक और जल से भरे लोटे को लेकर किसी मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे दीपक रख दें और जल अर्पित करें। सातवां, ध्यान रहे इस दौरान आप किसी से बातचीत ना करें, आपके मन में केवल आपके पितरों का ही ध्यान रहे। ऐसा करने से पितृदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आठवां, पितरों की विदाई से जुड़ी एक मान्यता ये भी है जिसके मुताबिक यदि पितृदेव अपने परिवारी जनों की विदाई से प्रसन्न होते हैं तो वो अपने लोक जाते समय अपने परिवार के सभी परेशानियों और दुखों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।